नमस्कार, मैं साक्षी। आप देख रहे हैं जनज्वार। अगले महीने बकरीद पर देश भर के निकाय क्षेत्रों में अधिकृत बूचड़खानों के अलावा कहीं भी कुर्बानी नहीं हो सकेगी। बता दें कि इसे लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि सभी राज्य यह सुनिश्चित करें कि बकरीद पर लोग सार्वजनिक रूप से पशुओं की कुर्बानी न दें। बता दें कि अगले महीने बकरीद के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि बकरों की कुर्बानी बूचड़खानों में ही दी जा सकेगी। इसके लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार कुर्बानी अब ना तो घरों में हो सकेगी और ना ही खुले स्थान पर, यानी कि सार्वजनिक रूप से बकरों की कुर्बानी अब नहीं दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछले काफी समय से यह देखने में आ रहा है कि पशुओं को वाहनों में ठूस ठूस कर भरा जाता है। यह उनके साथ एक तरह की क्रूरता है। ऐसे मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बता दें कि केंद्र सरकार के जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने सभी राज्यों को लिखा है कि बकरीद पर ऊंट की कुर्बानी न हो। ऊंट देश में भोजन के लिए प्रतिबंधित पशुओं की श्रेणी में शामिल है, लेकिन कई जगह ऊंटों की कुर्बानी दी जाती है। इसके अलावा जिन राज्यों में गोवध अपराध है, वहां गाय व बछड़ों की कुर्बानी न दी जाए। साथ ही निर्देश में राज्यों से कहा गया है कि किसी भी गर्भवती पशुओं की कुर्बानी न हो। जिन पशुओं का गर्भ 3 महीने से कम का है, उनकी कुर्बानी के लिए वेटनरी डॉक्टर की ओर से फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना उनकी कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। आइए अब आपको बताते हैं कि इस वर्ष बकरीद कब मनाई जाएगी। बकरीद मीठी ईद के ठीक 2 महीने बाद इस्लामिक कैलेंडर के सबसे आखिरी महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है। इस बार बकरीद 10 या 11 जुलाई को मनाई जा सकती है। बता दें कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस महीने में पवित्र मक्का सऊदी अरब में एकत्रित होकर हज मनाते हैं। ईद अल अजहा भी इसी दिन मनाई जाती है। अब आपको बताते हैं कि मुसलमानों में क्यों और कैसे मनाई जाती है ये बकरीद का त्योहार। बता दें कि बकरीद के त्योहार पर मुसलमान अपने घर में लाड प्यार से पल रहे बकरों की कुर्बानी देते हैं। जिन लोगों के घर में बकरा नहीं होता है, वे ईद से कुछ दिन पहले बाजार जाकर बकरा खरीद कर उसे अपने घर ले आते हैं और फिर बकरीद के दिन उसकी कुर्बानी देते हैं। उसके बाद कुर्बानी वाले बकरे के मीट को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहला हिस्सा गरीब फकीरों में बांट दिया जाता है और दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों को भिजवाया जाता है और तीसरा हिस्सा घर में पकाकर खाया जाता है। बता दें कि बकरीद को कुर्बानी के जज्बात को सलाम करने के महापर्व के रूप में मनाया जाता है। अल्लाह की राह में पैगंबर मोहम्मद के पूर्वज इब्राहिम द्वारा दी गई कुर्बानी को याद करने के उपलक्ष्य में बकरीद मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम की इबादत से खुश होकर खुदा ने उनकी दुआओं को कबूल किया था और उसके बाद अल्लाह ने उनकी परीक्षा ली थी। इस परीक्षा में अल्लाह ने इब्राहिम से उनकी सबसे कीमती और प्यारी चीज की कुर्बानी मांगी थी। बता दें कि बकरीद के मौके पर सऊदी अरब में स्थित मुसलमानों के पवित्र धार्मिक स्थल मक्का में शैतान को पत्थर मारने की परंपरा भी निभाई जाती है। इसकी मान्यता यह है कि जब हजरत इब्राहिम खुदा के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने चले थे, तो इस दौरान शैतान ने उन्हें उनकी राह से भटकाने की कोशिश की थी। इसलिए हज यात्रा के अंतिम दिन शैतान को पत्थर मारने की परंपरा निभाई जाती है। धन्यवाद। जनज्वार जनता की